अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। इसका क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम। व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड बनेगा, किस वजह से बनेगा? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन एटम, एक एटम से दूसरे एटम तक, तो उस दौरान जो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो होगी आयनिक बॉन्ड, और वो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा उसे कहा जाएगा आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर आपके पास एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल बहुत मरतबा डिस्कस किया है। यहाँ पर उसकी फॉर्मेशन एक मरतबा दोबारा देखेंगे कि किस तरह से आयनिक बॉन्ड जो है वो जनरेट होगा। उससे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनको डिस्कस करेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बीइंग मेटल्स, क्योंकि इसमें क्या है, मेटल्स हैं, have the tendency to lose their valence electron forming positively charged ion। अगर आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को देखें, पीरियोडिक टेबल आपने इसको देखते हुए जब आयनिक बॉन्ड को याद कर रहे होंगे तो सामने आपने पीरियोडिक टेबल को रखना है ताकि आपको पता चल सके कि कौन से ग्रुप 1 और कौन से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं उनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, और वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज आयन। यहाँ अगर मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 में से एक एलिमेंट निकालूँ सोडियम, तो सोडियम अगर अपना इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इसमें टेंडेंसी है, इसमें ताकत है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेयर एज नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 15 to 17। अब ग्रुप 15 to 17 ये क्या है, नॉन मेटल्स। इनमें क्या है, दे हैव टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इनमें ये लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं और इसमें क्या है, और इसमें गेन करने की ताकत है। जैसे वो लूज़ कर रहे हैं ये गेन करेंगे। और ग्रुप 15 to 17 आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो 15 to 17 में आएंगे। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन। इसकी भी एग्जांपल एक देखें। अगर यहाँ पर क्लोरीन की मैं एग्जांपल दूँ तो क्लोरीन जो है इसके 17 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसलिए वगैरह कि इनके पास हाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इफ़ एटम बिलोंगिंग टू दीज टू डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप मेटल एंड नॉन मेटल आर अलाउड टू रिएक्ट, क्योंकि अगर मेटल और नॉन मेटल आमने सामने हैं तो ये अलाउ करेंगी रिएक्ट करने के लिए। रिएक्शन होगा और केमिकल बॉन्ड बनेगा। केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म विच इज़ एक्चुअली एन आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ भी होंगे और एक साइड पे इलेक्ट्रॉन गेन भी होंगे। तो उस दौरान जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, वो आयोनिक बॉन्ड की होगी। It is to be noted that only valence shell electron take part in this type of bonding। ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वैलेंस शेल क्या है, ये है वैलेंस शेल। यही वैलेंस शेल जो है, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो बॉन्डिंग में वैलेंस शेल, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, वही पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हीं से बॉन्डिंग होगी। वाइल अदर इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व। अगर कोई इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल में हैं, वही इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज़ यूजुअली गिवन आउट। इसमें जो है रिएक्शन के दौरान जब हीट जो है वो बाहर निकलेगी, गिवन आउट, तो आपने मुझे बताना है रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, इसका जो है रिएक्शन और साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि किस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा जब एक बॉन्ड जो है वो जनरेट होगा, आयनिक बॉन्ड, और चार्जेस क्या आएंगे। इसकी कंप्लीट जो आगे फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।